वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड। आज की रीडिंग में ये देखेंगे कि अप्रैल का महीना आपका कैसा रहेगा। हमेशा की तरह मेरे पास है 3 ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। इन तीनों में से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 ये रहे आपके टैरो कार्ड्स और ऑप्शन नंबर 1 आपके अप्रैल के महीने में क्या होगा। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि अप्रैल के महीने में ये जो अच्छाई होती है, हमारी अच्छाई, हमारी अच्छी सोच, हिम्मत रखना, ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में बहुत आपको काम आएंगी। ठीक है, ये एटीट्यूड आप बनाए रखिए। आगे बढ़ना, नीडर होना, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना, क्रिएटिव होना और वो एनर्जी बरकरार रखना अपने लाइफ में, भले ही कुछ भी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है मैसेज वो ये है कि हायरोफेंट और हाई प्रीस्टेस कार्ड आया है आपके लिए शुरू में ही। तो ये जो हायरोफेंट और हाई प्रीस्टेस कार्ड होता है, ये बेसिकली काउंटर पार्ट है एक दूसरे के, मेल और फीमेल, जैसे कि ये एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने आपको बहुत बेहतर इंसान बनाया है, जिससे आप बहुत दिल से सच्चा प्यार करते हैं, आपको सच्चा प्यार वाली एनर्जी फील होती है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है उसमें, और जिसने आपको अच्छा बनने में, एंकरेज करने में, मतलब बहुत मदद किया है लाइफ में, बहुत आगे बढ़ने में मदद किया है। तो वैसा अगर इंसान आपके जीवन में डेफिनेटली कोई ना कोई है जो मुझे दिख रहा है, उस इंसान की मदद से वो जो अच्छाई होती है ना, ये अच्छाई जो है उसे ग्रैब करिए। ग्रैब करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हो बहुत नॉलेज, इंटरनल नॉलेज, जो अंदरूनी नॉलेज होती है, स्पिरिचुअल लेवल की नॉलेज, ये बाहरी किताबी या फिर मतलब ऐसे दुनियादारी की चीज़ें नहीं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाली चीज़ें नहीं, लेकिन ये अंदर से जो नॉलेज होती है सही और गलत की, यूनिवर्स की, ऐसी जो नॉलेज होती है वो हमें बहुत साथ देती है लाइफ के मुश्किल वक्त पे। तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स से मुझे लिख रहा है कि थोड़ी सी टेंशन किसी बात की हो सकती है अप्रैल में। ठीक है, रातों को नींद ना आना, उस चीज़ को लेके चिंता करना, आप मतलब यहाँ रात को कोई रो रहा है जैसे सोने से पहले, मतलब लाइक बेड टाइम पे रो रहा है, या फिर इसके टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी छोटी मोटी जो ज़िंदगी की चीज़ें होती है, वैसी चीज़ें जब होंगी, ठीक है, अप्रैल में मुझे 2-3 होती हुई दिख रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आप विक्ट्री हासिल करोगे इस पर, क्योंकि आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ वांड्स का। ठीक है, तो ये 6 ऑफ वांड्स जो कार्ड होता है ना, ये विक्ट्री का कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है, फेम का भी कार्ड होता है। तो यहाँ से जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप सक्सेसफुल होगे, एंड में आप सक्सेसफुल तो होगे ही, मतलब आपको किसी ना किसी चीज़ की विक्ट्री हासिल हो सकती है। ये बहुत छोटी चीज़ भी हो सकती है, ये बहुत बड़ी चीज़ भी हो सकती है, पर किसी चीज़ में आपको विक्ट्री हासिल होगी। किंग ऑफ वांड्स एनर्जी है यहाँ पे, तो बहुत हिम्मत वाली एनर्जी है, ये फायरी एनर्जी है, बहुत पैशनेट एनर्जी है, क्रिएटिव है, ये जो चाहता है ये उसे क्रिएट करने की कोशिश करता है, राजा है ये। ओके, लायन है इसके पीछे। तो यहाँ पे आप जो हिम्मत वाली मैंने बात कही ना, अच्छाई के साथ साथ हिम्मत को रखना, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। एस ऑफ सोर्ड्स और मून, ठीक है, तो एस ऑफ सोर्ड्स और मून से मुझे एक चीज़ जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि अगर आपके लाइफ में किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन थी, ठीक है, खास करके अप्रैल के महीने में अगर किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, या फिर पहले से जो भी कन्फ्यूजन थी, एस ऑफ सोर्ड्स और मून से ना आपकी वो कन्फ्यूजन क्लियर होगी। ठीक है, हालांकि पूरी तरह से तो क्लियर नहीं होगी, लेकिन आपको हाफ पता चल जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप सोचते थे कि इसका क्या होने वाला है, क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, कोई चीज़ जो राज जैसा है आपके लिए, ठीक है, ये आप सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो एक राज की तरह है, पता नहीं है आपको क्या होगा। तो जैसे कि उस चीज़ का आपको अप्रैल में थोड़ा आभास हो जाएगा, आपको मिलेगा, वो इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलेगा जहाँ से आप समझ सकते हो कि ओ इस चीज़ का ये होने वाला है, या फिर इस चीज़ का ये मतलब है, इसकी मंजिल यहाँ है, तो उस चीज़ का आपको पता चलेगा। लेकिन मून कार्ड भी है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स के सामने ये माइनर आर्काना है और ये मेजर आर्काना है, तो ये वाइब जो मुझे दे रही है वो ये है कि ये जो इशू है, ये जो भी चीज़ है पूरी तरह तो क्लियर होके सॉल्व नहीं होगी, या फिर ये जो भी है फ्रूइशन में अप्रैल में नहीं होगा, लेकिन आपको उस चीज़ का जैसे
आधा रास्ता पूरा अंधेरा है, तो आधे तक जैसे कि किसी ने टॉर्च जलाया हुआ है, आधा रास्ता अभी भी अंधेरा है, लेकिन आपको हाफ रास्ता जो है वो दिख रहा है, पता चल रहा है, अभी आप उस पर चलोगे। ओके, वैसा वाला एनर्जी है। तो यहाँ पे टेंशन और वरी है, लेकिन आपका जो ये लव वाला जो साथ है, जो मैंने बोला, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको अच्छा इंसान बनने में हेल्प की है, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी भरता है, कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, तो उसका साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके भले ही साथ हो ना हो, लेकिन वो जो अच्छाइयाँ जो दी है उस इंसान ने, उस इंसान की एनर्जी की वजह से आपके ज़िंदगी में जो अच्छाइयाँ आई है, तो उसे बरकरार रखिए, वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, ठीक है। और हिम्मत बनाए रखिए, किसी भी चीज़ में अपनी हिम्मत बनाए रखिए, अपनी क्रिएटिविटी, अपने पावर को मत खोइए, क्योंकि आपके लिए विक्ट्री है, ठीक है। आपके ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। मुझे ये दोनों कार्ड्स बुक से पढ़ने होंगे, बहुत नए डेक है, तो जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1, जो ये कार्ड मैंने कहा ना, ये जो कार्ड आया है आपका डेस्टिनी है ये कार्ड, ठीक है, ये डेस्टिनी कार्ड है। तो ये जो डेस्टिनी कार्ड है, ये क्या कहता है कि आपके लाइफ में अप्रैल के महीने में अगर कोई कठिनाइयाँ आए, क्योंकि आपके लिए किंग ऑफ वांड्स कार्ड भी आया था, वो क्रिएटिविटी के बारे में होता है। आपके लाइफ में अगर अप्रैल के महीने में जो कठिनाइयाँ आएंगी, जो आपको करना चाहिए वो क्या है कि आप उन चीज़ों का सॉल्यूशन अपने दिमाग में, आपको जो भी आए, क्रिएटिव आइडिया जो भी आए, आप उसको एक्सप्रेस करो या करने की कोशिश करो। जो आइडिया आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन अगर आपको लग रहा है कि हमें ये करना चाहिए, तो आप उस चीज़ को बताओ, कम से कम आप उस चीज़ को शेयर करो और आप उस चीज़ को करने की कोशिश करो, ठीक है। वो आपको बहुत आगे ले जाएगी। ये कार्ड में क्रिएटिविटी के बारे में बहुत ज़्यादा कहा गया है। ये आपको आपकी डेस्टिनी जो है ना, उसके बारे में ले जाएगी, डेस्टिनी के बहुत करीब ले जाएगी, सक्सेस के करीब ले जाएगी। आपकी क्रिएटिव एनर्जी, क्योंकि आपकी क्रिएटिव एनर्जी अप्रैल में हाई रहेगी। आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो ऐसे आपको नहीं आते, मान लीजिए, लेकिन अप्रैल में वो चीज़ बहुत ज़्यादा आएगा। सोलर इक्लिप्स, ये क्या है, रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड कहता है कुछ चेंजेस के बारे में, चैलेंजेस के बारे में। तो मैंने जैसा कहा ना कि अप्रैल में आपके थोड़े छोटे बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, हालांकि रहते ही है हमारे लाइफ में, लेकिन उसका सोल्यूशन जो है ना, वो आपकी क्रिएटिविटी में है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी टेंशन आती है, आप थक के हार मत जाना, आप सोचना, उस चीज़ को सोचना, ठीक है, वक्त लेना, सोचना, दिमाग को शांत करना। मेडिटेशन ऐसे चीज़ों में बहुत काम आता है। तो आप दिमाग को शांत करिए, आप सोचिए चीज़ को, और आपको सोल्यूशन जो है ना, वो बहुत ही आसानी से मिल सकता है। पर आपको अपनी क्रिएटिव एनर्जी में आना होगा, और वो आपको सक्सेसफुल भी बनाएगा। सोलर इक्लिप्स कार्ड जो आया है, ये कार्ड काइंड ऑफ आपके डेस्टिनी जो है ना, डेस्टिनी कार्ड है। ये भी कार्ड थोड़ा डेस्टिनी को लेके बोलता है। तो ये हमारा जो ये हायर पर्पस होता है ना लाइफ का, तो उसमें खड़े करने वाले कुछ इशू, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस जो आपको रास्ते से हटाना चाहेंगे, जो आपको अपने मंजिल की तरफ आप बढ़ रहे हो, अपने लाइफ के अल्टीमेट सक्सेस गोल की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन उससे डगमगा के आपको हिलाना चाहेंगे, आपको गिराना चाहेंगे, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन आप में वो काबिलियत तो है कि आप उसको फेस कर सको, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके टैरोट में बहुत अच्छी तरह से दिखाई दी। यहाँ पर है प्राइड कार्ड, ठीक है। तो प्राइड कार्ड जब आता है, तो प्राइड कार्ड का 2 मीनिंग है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप में से बहुत लोग देख रहे हो, बट बेसिकली प्राइड कार्ड जब आता है तो इसका यही मतलब है कि आपके लाइफ में अप्रैल में कोई ऐसा मोमेंट आएगा जिसके लिए आप प्राउड फील करो, जिसके लिए आपको लगेगा कि हाँ भाई, मैं तो स्पेशल हो। अपने चारों ओर आप जब लोगों को देखोगे और अपने को देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं तो स्पेशल हूँ, मैं तो इनसे बेहतर हूँ। वो सोचना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अपने को प्यार करना, अपने को स्पेशली ट्रीट करना, अपने आप को सबसे, मतलब कहीं ना कहीं हमें ये तो नहीं मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खुद को लो समझो या इक्वल समझो, लेकिन हाँ, अपने को स्पेशल समझना अच्छी बात है, लेकिन उस स्पेशल समझने के मीटर का भी एक बैलेंस होता है, राइट। तो उसको राइट बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। प्राइड वाली फीलिंग, ईगो वाली फीलिंग में नहीं आना है, ठीक है। ये कार्ड एक वार्निंग की तरह भी है। घमंड में नहीं आना है, किसी भी चीज़ को लेके घमंड नहीं करना है। जो भी आपने हासिल किया लाइफ में, तो वो वाली चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करें। हेल्थ कार्ड है ना, हेल्थ कार्ड कहता है हेल्थ के बारे में बेसिकली। तो अप्रैल के महीने में आपको हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, हेल्थ को लेके थोड़ा सीरियस होना चाहिए। लव कार्ड, जैसा कि मैंने कहा,
लव कार्ड आया है आपके लिए। तो शुरू में जैसा मैंने कहा कि कोई लव है, एक ऐसा लव आपको मिलता है, और ये लव कार्ड आके आप ये मत सोचिए कि कोई प्रपोज करेगा, बॉयफ्रेंड मिल रहा है, गर्लफ्रेंड मिल रहा है, हस्बैंड वाइफ का प्यार मिल रहा है, उस लेवल से ऊपर है ये, ठीक है, क्योंकि हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस आया है। ये जो एनर्जी होती है ना, ये बहुत हाई लेवल की होती है, स्पिरिचुअल होती है, एकदम सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली होती है। साथ रहे ना रहे, बात करे ना करे, लेकिन ये जो अच्छाई होती है ना, कि किसी के प्यार में हम अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छी तरह रहते हैं, एक बेहतर इंसान बनते हैं, वाइब्रेशन हाई रहती है, वो जो अच्छाई होती है, एक हाई लेवल लव होता है ना, एक हाई लेवल। ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं, ये 3D वाला लव नहीं कि डेट पे गए, गिफ्ट दिया, प्रपोज किया, हंसी मजाक, प्यार भरी बातें नहीं, उससे भी उभर कर एक अच्छाई वाली लव होती है, एक डिवाइन होती है, वो डिवाइन लेवल की होती है, ठीक है। ये एक ऐसा लव है जिसका जो आपके लाइफ में बहुत, अप्रैल के महीने में तो ये चीज़ आपके साथ रहेगा ही रहेगा। आप बस आपको अगर महसूस ना भी हो, आप बस सोचो, थोड़ा वक्त लो, अकेले बैठो, फील करो, आपको वो लव और वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा डिवाइन लेवल का। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि लिटरली गॉड, जिसे भी आप मानते हो, जिस भी हायर एनर्जी को आप मानते हो, वो आके जैसे कि आपका साथ दे रहा है, ऐसा टाइप का एनर्जी है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा है। तो आपको बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है, और हेल्थ का ख्याल रखें और अपने प्राइड का भी ख्याल रखें। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे और वो तो पता चलेगा बाद में, सॉरी। ओके, तो अगर आपको कहीं से भी लगे कि हाँ कुछ ना कुछ तो मैच कर रहा है, या जो भी हो, रीडिंग सुन के अगर अच्छा भी लगा, मोटिवेट फील हुआ, अच्छा बनने का मन कर रहा है, डेफिनेटली अच्छी बात है। वीडियो को तब लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस तरह के पिकर कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 ये रहे आपके टैरोट कार्ड्स। ऑप्शन नंबर 2, अप्रैल के महीने में आपके साथ क्या होगा। यहाँ पर जो पहली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर 2, कि अप्रैल के महीने में आप ऐसी चीज़ों करोगे एकदम लाइक मोमेंट में, कि मन गया रिस्क लूँ, ले लिया, मन किया ये खरीद लूँ, खरीद लिया, मन किया ये डिसीजन लूँ तो ले लिया, मन किया ये नया करियर स्टार्ट करूँ तो कर लिया। इसी तरीके की चीज़ें होंगी आपके साथ। 4 ऑफ वांड्स से ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ कोई ऐसी चीज़ जो आपका लॉन्ग टर्म साथ देगी, जो आपका करियर हो सकता है, ये घर हो सकता है, ये मैरिज रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन ये जो है ना, ये ज़्यादातर मुझे जो वाइब दे रही है, ये बहुत हद तक करियर, आपकी डेस्टिनी, आपको कुछ बदलने का मन गया और आपने बदल डाला, इस तरीके के, मतलब जो लाइफ को लेके आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल में है, कुछ ऐसी चीज़ों को लेके आप झट से डिसीजन लोगे और आप वो कर दोगे। क्योंकि यहाँ पे फूल कार्ड आया है, फूल कार्ड यही वाली एनर्जी, रिस्क टेकिंग, रिस्क लेता है ये कार्ड, बहुत रिस्क ले सकता है, जो मर्जी कर लेता है। और हाँ, बस वही यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रिग्रेट है, होगा किसी चीज़ का, आपको रिग्रेट है। ये रिग्रेट अप्रैल में तो नहीं होगा, लेकिन ये रिग्रेट किसी पास्ट के चीज़ का है, पास्ट के पेन का है, ये आपके साथ पहले घट चुका है। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको अफसोस होता है कुछ अपने ही डिसीजन का, और या कुछ अपने ही डिसीजन का आपको रिग्रेट होता है, कोई गलत डिसीजन का, या फिर किसी गलत व्यक्ति को आपने चुना, या फिर आपने किसी को प्यार किया और वो राइट नहीं था और आपको हर्ट होता है उस चीज़ को लेके याद करके, तो उस चीज़ का याद जो है आपको सताता है बीच बीच में, मुझे ऐसा दिख रहा है। अप्रैल में भी वो चीज़ है, जिसके कारण आप ना हर्मिट मोड में चले जाते हो। हर्मिट मोड अभी क्या होता है? हर्मिट मोड होता है जहाँ पे ये टॉर्टोइस का इमेज दिया है इस डेक में, यहाँ पे ये छिप जाता है अपने इस छोटे से हाउस में, कवर में छिप जाता है, मन नहीं करता इसका बाहर आने का, मिलने का, किसी से बात करने का, वैसी वाली एनर्जी, ठीक है। आपको बुरा लगता है, आप मतलब ये चीज़ आपको अफेक्ट करती है। ऑप्शन नंबर 2, ये जो भी पास्ट का कुछ है, ये चीज़ आपको अफेक्ट करता है अभी भी, और इसके कारण आपकी एनर्जी थोड़ी सी कभी कभी डिम पड़ जाती है। 2 ऑफ वांड्स से मुझे लग रहा है कि 2 चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स आया है, 2 ऑफ सोर्ड आया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2, आप ना अप्रैल के महीने में किसी चीज़ को लेकर, जब आप किसी चीज़ के लिए कंफ्यूज फील करते थे, आपके पास अगर 2 ऑप्शन थे हमेशा से, कि 2 रास्ते हैं, करियर मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, ये हर किसी के लिए अलग होगा, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अगर ये करियर है
तो आपको अप्रैल में लगेगा कि हाँ मेरे लिए राइट करियर ये है, मैंने सोच लिया है अपना, और आपको अपना जवाब मिल जाएगा। आप किसी एक को चुन लोगे, ठीक है। ये लाइफ के किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके जिसमें आपको दो चीज़ को लेके कन्फ्यूजन फील हो, तो अप्रैल के महीने में आपको वो कन्फ्यूजन आपका क्लियर होगा और आप उस चीज़ के लिए मतलब सोच के एकदम समझ के वो चीज़ को लेके श्योर हो जाओगे कि आपको करना क्या है, किसी चीज़ का आपको डिसीजन मेकिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड आया है, और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बहुत हद तक ये लव की एनर्जी के कारण दिख रहा है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो आप इसको अपने सिचुएशन के हिसाब से आप इसको सोच के समझ के मिलाइएगा। ये अलग सिचुएशन है, ये जो मैंने कहा ना कि यहाँ पे किसी एक डिसीजन को लेके आप आगे बढ़ोगे, 2 ऑफ वांड्स वाली एनर्जी, ये एक अलग सिचुएशन है। अब ये एक अलग सिचुएशन है, ये लव को लेके भी हो सकता है। ये जो सिचुएशन है ना, ये आपको स्टक करके रखा है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पुराने चीज़ों को लेके इतने अटके हुए हो कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो लाइफ में। किसी चीज़ ने आपको रोक के रखा है, किसी चीज़ ने आपको जकड़ रखा है, किसी चीज़ ने आपको कंफ्यूज बना के रखा है कि आप करें तो करें क्या, वैसा वाला एनर्जी, ठीक है। ये कोई चीज़ है आपको सता रही है, और मुझे लगता है आपको हीलिंग में ध्यान देना चाहिए उसके लिए, मतलब या तो आपको सोचना चाहिए बेसिकली। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स से अप्रैल के महीने में आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से होगी जो बहुत ही टैलेंटेड हो। अगर टैलेंटेड नहीं भी हो तो भी कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए बहुत काम आएंगे, आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं अपने लाइफ में। ये लोग बहुत नॉलेज होल्ड करते हैं, ठीक है। ये लोग कुछ नॉलेज होल्ड करते हैं, बहुत स्मार्ट है, या तो इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होगी जो कि ये बहुत ही काम के लोग हैं, मतलब इनसे बात करो तो आपका दिमाग खुल जाता है, आपको बेहतर फील होता है, ठीक है। ऐसे लोगों का साथ आपका आमना सामना होगा और वो आपको बहुत मदद कर सकते हैं कि अपने लाइफ की किसी भी मतलब ऐसे जो सिचुएशन है ना आपकी, कि किसी चीज़ को लेके आप कंफ्यूज्ड हो कि किसी चीज़ ने आपको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, इस चीज़ से निकलने में भी शायद ये लोग आपकी मदद कर सके, ठीक है। लोग ना सही, अगर ये ना इन्फॉर्मेशन के बारे में होता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स लोगों के बारे में होता ही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के बारे में भी होता है, ज्ञान के बारे में होता है। तो अगर आप अप्रैल के महीने में मान लीजिए आपने बहुत रिसर्च किया, बहुत नॉलेज हासिल की, कुछ ऐसे बुक्स पढ़ लिए जिसमें आपको आपका जवाब मिल गया, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकता है, ओके। आपके ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके जो ऑरेकल कार्ड्स आए हैं ना, वो आए हैं एरीज आई एम कार्ड से ना क्या है, इस कार्ड का मीनिंग ये है कि आप ऐसे डिसीजन लोगे जो बहुत इम्पल्सिव होगे, बहुत ही इम्पल्सिव, मतलब आप एक हाई लेवल एनर्जी में रहोगे और उसके कारण आप बहुत ऐसी चीज़ें करोगे जो कि एकदम मतलब इन द मोमेंट, एकदम मोमेंट में कि फट से डिसीजन ले लिया और कर लिया, ऐसे टाइप की एनर्जी है आपकी, ठीक है। ऐसे टाइप की एनर्जी रहेगी किसी मामले में। मर्क्यूरी माइंड कार्ड, ठीक है। तो ये मर्क्यूरी माइंड कार्ड जो है ना, ये कहता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन होगी ना बहुत अच्छी रहेगी। तो अप्रैल के महीने में अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहो, आप किसी से बात करना चाहो, आप कोई थेरेपी लेना चाहो, आप कुछ भी करना चाहो, किसी ऐसे लोगों से मिलना चाहो जिससे आपको मिलना था, बात करना था, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। डिबेट, जैसे कि डिबेट होता है, कोई काउंसलिंग, कुछ भी चीज़ जिस पे बातें, इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, ऐसी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपका बहुत माइंड जो है बहुत शार्पली काम करेगा, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन बहुत सही होगा, ठीक है। किसी भी तरह की ज़रूरी बात आपको कभी किसी से करनी थी तो ये आपको करना चाहिए, स्पेशली अगर ये करियर रिलेटेड है, कुछ सीखना है आपको, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल करें। लव पार्टनरशिप कार्ड आया है ऑप्शन नंबर 2। ये लव पार्टनरशिप जब कार्ड आता है तो ये कार्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन आप इसे अप्लाई कर लीजिएगा अपने सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि लव पार्टनरशिप कहीं ना कहीं आपको खुश भी करती है, दुखी भी करती है, रोक के भी रखती है, कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है ऑप्शन नंबर 2 लव पार्टनरशिप को लेके। मॉडरेशन कार्ड आया है। मॉडरेशन एक बहुत अच्छा कार्ड होता है। मॉडरेशन कार्ड के चलते आपका क्या होगा, अप्रैल के महीने में आप बहुत सही डिसीजन लोगे, कुछ चीज़ें आप बहुत सही करोगे। आप अपने हैबिट्स को अगर बदलना चाहो, अगर आपने सोचा कि मैं रोज़ 12-1 बजे सोता हो तो क्यों ना मैं 10 बजे सोया करूँ या
तो ये बहुत ऐसे अच्छे डिसीजन अगर आपके दिमाग में आए तो आप उसको कर पाओगे, और अप्रैल के महीने में आप अगर आप उस चीज़ को करो आप बहुत सक्सेसफुली उस चीज़ को कर पाओगे। इसी तरीके के अच्छे अच्छे डिसीजन जो हमें काम आए, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे। मॉडरेशन कार्ड का मतलब यही होता है। तो ठीक है कि आपने अगर नोटिस किया कि मैं बहुत रोज़ बाहर का खाना खा रहा हूँ, हर हफ्ते इतना ज़्यादा खाता हूँ, अब तो कम करना पड़ेगा, या हेल्दी डाइट अपनाऊँ। तो ऐसे जो अच्छे आइडियाज़ होते हैं ना, जो हमें हमारी मदद करती है, उस वैसे आइडियाज़ को मॉडरेशन कहते हैं, और मॉडरेशन आपका हो सकता है अप्रैल के महीने में। सरेंडर कार्ड आया है, तो सरेंडर कार्ड आया है, इसमें मुझे यही फीलिंग आ रही है कि एट द एंड ना क्या होगा कि आपके लाइफ के जो ऐसे प्रॉब्लम्स है, देखिए मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ, करियर जैसे चीज़ें या फिर अलग टाइप की चीज़ें जो लॉजिकल हो, जो क्रिएटिव हो, या फिर किसी चीज़ में हमें करना पड़ता है खुद से मेहनत और वो आपको फल देता है। मान लीजिए आप क्रिएटिव ही कुछ करना चाहते हो, आप एक पेंट करना चाहते हो, आपने मेहनत की, आपको फल मिल गया। लेकिन कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है कि लव रिलेशनशिप, ये देखिए हम लव जैसी चीज़ों को फोर्स कभी नहीं कर सकते, हम लाख कोशिश कर ले, कभी कभी होता है ऐसा, ओके, आपको भी पता होगा। तो जो ऐसी चीज़ें होती है ना कि जिस पर हमारा बस नहीं चलता, हमने सफ़र कर लिया ऑलरेडी, ऐसी चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती कभी कभी, तो वैसे चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, हम सरेंडर ही कर सकते हैं डिवाइन को। आपने सब किस्मत के हाथों छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा सही होगा, उस भरोसे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना फाइनली ये चीज़ फील करोगे कि नहीं, अब तो सरेंडर करना चाहिए गॉड के हाथ में, डिवाइन के हाथ में, आप जिसे भी मानते हो, वो हायर एनर्जी, वो यूनिवर्स, कि आपने सौंप दिया है ऊपर वाले को कि आप जो करोगे सही होगा, और मुझे आपकी जो भी जजमेंट लोगे वो मंजूर है। वैसी वाली एनर्जी, सरेंडर कर देंगे आप फाइनली उस चीज़ को, लड़ना बंद कर देंगे। मतलब अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो क्या फ़ायदा है ना। तो वैसे आप सरेंडर कर दो, क्या पता डिवाइन आपको क्या दे, क्या पता वही चीज़ आपको दे दे, क्या पता आपको उससे बेहतर कुछ दे दे, है ना। हमें वो चीज़ नहीं पता, सबके जीवन में कन्फ्यूजन है कुछ चीज़ों को लेके, हर एरिया में किसी ना किसी का कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहता ही है, ठीक है। तो चिंता करने की बात नहीं है, ये सरेंडर वाली एनर्जी तो बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है। ऑप्शन नंबर 2 या तो वही सरेंडर करते हुए मुझे दिख रहे हो कि हाँ सब छोड़ दिया है, जो होगा बेहतर होगा, जो डिसीजन होगा बेहतर होगा, पॉजिटिव उम्मीद लगाएंगे हम हमेशा, वैसा टाइप की एनर्जी। क्या पता हो भी सकता है, ठीक है, जैसा आप चाहो, पर जो होगा डिवाइन टाइमिंग में होगा, डिवाइन की तरफ से होगा, ओके। सो या ऑप्शन नंबर 2, अगर छोटी बड़ी चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे हो अभी से ही इस रीडिंग में कि अप्रैल में क्या होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 3, ये रहे आपके टैरो कार्ड्स। ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए जो मुझे दिख रहा है, अगर मैं ये कहूँ कि अप्रैल का महीना वन ऑफ द लकी महीना आपके लिए है, कि ये 2022 के जितने भी मंथ्स हैं उसमें से एक जो लकी महीना है, अप्रैल भी उन्हीं में से एक है, तो वो गलत नहीं होगा क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही सही है। ऑप्शन नंबर 3 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, आप जो हासिल करना चाहते हो वो भी मिल सकता है अप्रैल के महीने में। मनी बहुत रहेगा, अगर मनी कहीं से पाना हो, अर्न करना हो, या फिर अगर आपका काम कुछ ऐसा है कि आप जितना काम करते हैं आपको उसका पैसा मिलता है, तो अप्रैल के महीने में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको पैसे कमाने का मौका भी मिलेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका लुक भी बहुत बढ़िया लगने वाला है, अट्रैक्टिव लगोगे आप, ठीक है, ग्लो अप होगा आपका। 8 ऑफ सोर्ड्स से मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, 8 ऑफ सोर्ड्स से 10 ऑफ कप्स है और बाकी के सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव है, तो मुझे जो फीलिंग आ रही है ना वो ये है कि आपके जो पास्ट में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो प्रॉब्लम थे ही नहीं, लेकिन आपने खुद से क्रिएट कर रखी थी, आपकी खुद की वो सोच में थी, आपके खुद ही आपने वो चीज़ों को अपने प्रॉब्लम्स बना ली थी। तो वैसे चीज़ों से आपका पीछा छूटेगा और आप क्लियर हो जाओगे कि हाँ गलती मेरी थी, या फिर मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये तो है ही नहीं, मैं फालतू का टेंशन क्यों ले रहा हूँ, वैसी टाइप की एनर्जी। तो आप ना उन चीज़ों से, आप अपने बंधनों से मुक्त हो जाओगे जो आपने खुद से क्रिएट कर रखी थी। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं हम खुद ही बना रखते हैं अपने दिमाग में, हालांकि वो प्रॉब्लम्स है ही नहीं। वैसे प्रॉब्लम्स को आप रिकॉग्नाइज करोगे, मतलब अप्रैल में रिकॉग्नाइज करोगे, ये तो मैं फालतू में क्यों इतना टेंशन ले रहा हूँ, मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ, ये है ही नहीं,
ओके। 10 ऑफ कप से मुझे एक एनर्जी जो मिल रही है, आप हैप्पी हो गए, आप इमोशनली ना बहुत ही हैप्पी रहने वाले हो। अप्रैल के महीने में आपका इमोशनल हैप्पीनेस का जो लेवल है ना वो बहुत ही अच्छा रहेगा, परफेक्ट रहेगा। आप बैलेंस रहोगे इमोशनली, ठीक है। काफ़ी सही वक्त बीतेगा आपका, ज़्यादातर वक्त आपका सही रहेगा इमोशंस के मामले में। ऐसा मतलब इमोशंस के मामले में चीज़ें कैसी होती है कि भाई दिल खुश है या नहीं है ना, लोगों की बातों से अफेक्ट करता है, कुछ ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से, पुराने गम है ना, ऑल दिस स्टफ। मनी रिलेटेड भी नहीं होता ये, मेहनत रिलेटेड भी नहीं होता, लेकिन ये बहुत दिल के करीब होता है। तो वैसे मामलों में खुश दिख रहे हो, पीस है, ठीक है, शांति है। टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये एक फीलिंग जो आ रही है ऑप्शन नंबर 3 आपकी रीडिंग में, कि आपकी जो एनर्जी है ना, आपका डिवाइन आपका बहुत हेल्प करेगा अगर आप हेल्प मांगो तो। टेम्परेंस कार्ड की एनर्जी जो है मुझे लगता है ये बैलेंस होता है, ये कुछ ऐसा है ना कि आप मेहनत करते हो, आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो और आपका ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है, और आपको भरोसा है कि आप जैसी तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हो, आप जो खुशियाँ चाहते हो आपको वो मिलेगा। तो उस भरोसे के साथ हो, आपका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है ना, ऊपर वाले के साथ, आप जिसे भी मानते हो, ठीक है, यूनिवर्स को मानो, जिस पे उस हायर पावर को जो मानते हो, उसके साथ आपका कनेक्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 अप्रैल के महीने में बहुत साथ मिलेगा आपको। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और मैजिशियन कार्ड से मुझे एक फीलिंग जो आ रही है ना ऑप्शन नंबर 3 आपकी रीडिंग में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो गोल्स और ड्रीम्स है, आपके जो सपने हैं, उन्हें पाने के लिए आप मेहनत करोगे, ठीक है, मेहनत करोगे इन द सेंस कि आप उन्हें पाने के लिए हर वो रिसर्च, हर वो इन्फॉर्मेशन, हर वो किताब, हर वो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालना कि इस चीज़ को कैसे किया जाता है, क्या करना होगा, इस तरीके से आप वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालोगे, आप नोट्स बनाओगे, आप स्क्रीनशॉट मारोगे, आप कैसे, या तो आप लिटरली चीज़ों का अगर आप याद रख ले हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इन्फॉर्मेशन हासिल करोगे कि इस चीज़ को कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सको। मैनिफेस्टेशन, ठीक है, मैजिशियन कार्ड है, मैनिफेस्ट करोगे, आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, कुछ नई चीज़ें। ये नई चीज़ें जो है ना, ये अगर आपका ऐसा है ना कि ये नई चीज़ें आप अप्रैल में अगर हासिल नहीं भी कर रहे हो तो भी अप्रैल में आप शुरुआत करोगे, किसी चीज़ की शुरुआत करोगे, इन्हें पाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दोगे। वो चीज़ में भी आपको अगले महीने मिले या कुछ वक्त लगे, लेकिन आप अप्रैल से शुरू कर सकते हो, क्योंकि आप उसे अच्छी तरह से कर पाओगे। अप्रैल में आपका माइंड बहुत सही है ना, आपका माइंड का जो कंडीशन है ना, आपका ओवरऑल लाइफ का कंडीशन सही है, किसी नई चीज़ की शुरुआत के लिए वो सही है, तो आप कर सकते हो ऐसा। क्वीन ऑफ कप से मुझे जो एनर्जी मिल रही है, ये बहुत केयरिंग एनर्जी होती है, ठीक है, बहुत ही केयरिंग एनर्जी होती है। तो आप केयर करोगे, किसी न किसी चीज़ के लिए आप केयर करोगे। अगर आप पहले नहीं करते थे, अगर आप अपने काम को लेकर केयर नहीं करते थे, आप करने लगोगे। अपने आप के लिए केयर नहीं करते थे तो आप करने लगोगे। तो ऐसी आपकी एनर्जी में केयर बहुत है, केयर है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। ये लोगों के लिए भी हो सकता है। आपके ऑरेकल कार्ड्स, ओके तो ऑरेकल कार्ड्स में जो आया है ना 6th हाउस रूटीन कार्ड, तो 6th हाउस रूटीन कार्ड जब आता है, ये कार्ड बेसिकली कुछ ऐसा एनर्जी है इसका कि ये कार्ड कहता है काम को ईमानदारी से करना, अच्छी तरीके से करना, और या काम पे बहुत फोकस रहना, और साथ ही साथ अपने बॉडी पे फोकस रहना, अपनी हेल्थ पे, अपने लुक्स पे, अपने फिगर पे, इस तरीके के चीज़ों पे फोकस रहना। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं रूटीन के बारे में बोलता है। तो आप अपने जो रूटीन है ना आपकी लाइफ की, ये नहीं कि सिर्फ आप चीज़ों को क्या क्या कर रहे हो दिन भर में, लेकिन आप कैसे कर रहे हो, आपका हार्ट एंड माइंड एंड सोल कहाँ रहता है, उस चीज़ों के लिए भी थोड़ा डीप मीनिंग है इसका ना, इस कार्ड का। तो यही कहता है कि आप जब अपने अप्रैल के महीने में आप चीज़ों को लेकर सीरियस बनोगे, यानी कि आप जो भी कर रहे हो ना, आप सिर्फ लिटरली उसे रोबोट की तरह कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ आप उस पर आप इन्वॉल्व हो इमोशनली, आपका इमोशंस इन्वॉल्व है, आपका दिल है वहाँ, पूरे मतलब सोल को लेके आप उस चीज़ को करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर वो नहीं हो रहा तो डेफिनेटली यहाँ पे आप हेल्थ को लेके सीरियस हो, आप अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो, इस तरीके की चीज़ें। सजिटेरियस, ठीक है, सजिटेरियस कार्ड जो आई कार्ड, ठीक है, तो आई ये वाला जो कार्ड होता है ना, तो ये कार्ड है बहुत ज़्यादा गुड लक के बारे में, बहुत ही ज़्यादा गुड लक, किस्मत का आप पे साथ रहना। आप मतलब जो भी आप करोगे ना, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपकी रीडिंग में जो मुझे मिल रही है, स्पिरिचुअलिटी कार्ड भी आया है आपके लिए। तो ये जो मैसेज मुझे मिल रही है कि वो ये है कि आपका स्पिरिचुअल लेवल पे जो ट्रस्ट है ना वो बहुत हाई होगा। गॉड पे जो ट्रस्ट है, फेथ है, भरोसा है ना, वो होता है आदमी का फेथ,
वो लेवल बहुत हाई रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि ज़िंदगी में जो भी होगा ना, कि आपको लग रहा है ये चीज़ तो नहीं होना था, ये मेरे साथ गलत हुआ, तो भी उसका पीछे का मकसद क्या है, वो उस चीज़ ने आपको बचाया है क्या पता है ना। कभी कभी ऐसा होता है, कोई हमें रिजेक्ट कर देता है। एक कहावत है इंग्लिश में, वो कहता है रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। रिजेक्ट अगर कोई आपको करके चला जाता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कोई आपको रिजेक्ट करके चला जाता है, क्या पता उसमें प्रोटेक्शन हो, क्या पता आपको उसके साथ नहीं रहना था। इस तरीके की जो चीज़ें, कभी कभी हमें कुछ चीज़ें जो होती है गलत लगती है, लेकिन वो अंदर से बहुत सही होती है। वो ही हमें ज़रूरत था, वही हमारे सोल ने साइन अप किया हुआ है, वो एक्सपीरियंस के लिए साइन अप किया हुआ है, हमें झेलना ही था। ठीक है, ऐसी जो छोटी बड़ी चीज़ें होती है, स्पिरिचुअल लेवल में चीज़ों को समझना, वो चीज़ आपका बहुत हाई रहेगा। जिसके कारण एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे यही मिल रहा है कि आपके लाइफ के एक्सपीरियंस है उसको आप मतलब बहुत अच्छी तरह से जियोगे अप्रैल के महीने में। इसीलिए मैंने कहा ना कि आपका इमोशनल लेवल, आप दुखी नहीं हो रहे हो। अभी आप कहोगे कि एक महीने का रीडिंग है ये, अप्रैल का महीना पूरा का पूरा, अभी एक महीना इंसान फुल्ली खुश, ऐसा कौन होता है ना, ऐसा कौन होता है, दुख किसके लाइफ में नहीं होता। लेकिन एक चीज़ अगर मैं बता दूँ आपको, जब आप स्पिरिचुअल बनोगे ना, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, स्पिरिचुअल बनोगे तब आपके लाइफ में गम सुख बराबर आ रहे हैं, लेकिन आप उसको लेते नहीं उस प्रकार। मतलब पहले वो चीज़ आपको रुलाती थी, आपको दर्द देती थी, आपको नेगेटिव बना देती थी, लेकिन अगर आपका स्पिरिचुअली आपका व्यू हो गया तो आप उस चीज़ को लेके नेगेटिव फील नहीं करते। आप समझोगे ओ इसका कारण भी कुछ होगा, कोई नहीं, झेल लेंगे, कोई नहीं, सब सही है, सब सही है, मंजिल जो है अच्छी है, हमारी डेस्टिनी जो है सही है, और हमारे लिए जो बेस्ट है वही हो रहा है, जो बेस्ट है वही हो रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ क्यों, हर किसी के साथ हमें तुलना क्यों करनी है अपने जर्नी की। हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स भी तो आती है, तब तो हम तुलना नहीं करते कि इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई, मुझे भी ये प्रॉब्लम चाहिए, तब हम नहीं कहते है ना, तब तो हम नहीं कहते। तो वही चीज़ है। तो आपकी जर्नी अलग है, सबकी जर्नी अलग है। तो ये जो हमारी लाइफ की जर्नी में जो बीत रहा है ना, उसको लेके आप समझोगे कि हाँ भाई कुछ ना कुछ वजह है इसके लिए। स्पिरिचुअल लेवल में हो एकदम सही। ये भी एक कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी में जब इंसान आ जाता है तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है या फिर जो भी आता है ना आपकी लाइफ में, अच्छी बुरी चीज़ें, सबके लाइफ में सेम है, एक स्पिरिचुअल इंसान के लाइफ में भी सेम है। बस स्पिरिचुअल बंदा उस चीज़ को अलग नज़रिए से देखता है, वो उसको लगता ही नहीं है कि वो गम है। ठीक है, इसलिए स्पिरिचुअल अगर आपका व्यू हो जाए तो आप हैप्पी रहोगे, आपका वाइब मोस्टली हाई रहेगा। ठीक है, मोस्टली हाई रहेगा आपका वाइब, कोई चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, बहुत ही हैप्पी अपने आप में। एबंडेंस कार्ड आया है, तो एबंडेंस कार्ड से जो मुझे फीलिंग आ रही है ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए, कि एबंडेंस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आप इस अप्रैल के महीने कुछ चीज़ आप पाना चाहते हो, आप उसे पा सकते हो, कुछ चीज़ आपको ख़रीदना है, आप उसे ख़रीद सकते हो। पैसे भी बहुत लोगों के लिए ये है, पैसे भी आ सकते हैं आपके लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, आपने उसके लिए मेहनत की, आपने उसके लिए लड़ा है, उसके लिए बात की है, पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो आपकी जो जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो वैसी चीज़। ठीक है, और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि अगर आपको मान लीजिए कुछ ख़रीदना है और आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आपने अगर शुरू कर दी उसको पाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया अप्रैल के महीने में, तो क्या पता 2-3 महीने में आप उस चीज़ को पा लो। ओके, कंपैशन कार्ड आया, तो कंपैशन कार्ड जो है ये केयर के बारे में बोलता है। ठीक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी की तरह कंपैशन रहेगा आपके लाइफ में, केयर रहेगा, हर चीज़ को लेके केयर रहेगा। केयर करोगे, अपने आप के लिए करोगे, अपने सामने वाले लोगों के लिए करोगे, अपने वर्क के लिए करोगे। हालांकि ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क के लिए हो सकता है, ये बिल्कुल वर्क और रिसोर्सेस और मनी के लिए हो सकता है, लेकिन केयर करोगे। ठीक है, पहले नहीं करते थे तो अभी करने लगोगे किसी चीज़ के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो अभी से ही तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।